तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आपके कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। जैसे हमारे पास ये 3 प्लेयर है एक्स वाई जेड। ये 3 प्लेयर्स है मेरे पास। थ्री प्लेयर्स। अब इसे टू प्लेयर मुझे सिलेक्ट करने, 2 प्लेयर, दो प्लेयर सिलेक्ट करने, 2 प्लेयर सिलेक्ट करके मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैं कैसे कैसे ले सकता हूं? देखिए एक्स वाई भी ले सकता हूं, एक्स वाई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका, वाई जेड भी और जेड एक्स। इनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई या वाई एक्स बात एक ही रहेगी। एक्स वाई एक आपका ये इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है 2 प्लेयर का, एक वाई जेड आपके इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है 2 प्लेयर का, एक जेड एक्स एक इस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सिलेक्ट करना ही हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन। ऐसे हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, A, B, C, D, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से 2 लेकर हमें बनाने हैं। देखिए सिलेक्शन 2 लेकर 2 ऑब्जेक्ट का, एक ए बी बन सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, एक आपका सी डी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट ये 2 ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 2 ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन। तो ये जो हमारे कॉम्बिनेशन है, इस सिलेक्शन जो करके जो बने 2 के, ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट करना, तो इसका जो सिलेक्ट, जैसे हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो हमारे पास और r हम उसमें से सिलेक्ट करें, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम पर हम सिलेक्ट करके, तो क्या होगा उसको हम डिराइव कैसे करेंगे? फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, find the number of combinations of n different object on different, कह रहा है कि n different object है हमारे पास और taken ऑब्जेक्ट है taken are at a time, taken are at a time, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होंगे? तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय NCR। इस तरीके से कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन को हमने क्या दिया था? NPR दिया था। यहां पर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, r हम टेकन r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम पर ले रहे हैं, तो उसको डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे? NCR। तो NCR को हम सॉल्व कैसे करते हैं? NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इस तरीके से हम NCR को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर हम n ऑब्जेक्ट में से और सारे ले लें, NCN n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लें, तब हमारा क्या होगा? फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r के प्लेस पर n आ जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस n, तो कितना हो जाएगा? n से n तो कट जाएगा, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो NCN की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ऐसे ही अगर हम NC0, हम एक भी ऑब्जेक्ट ना लें, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट ना लें, तब हमारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे? फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1। तो NC0 की भी वैल्यू 1 होती है, NCN की भी वैल्यू 1 होती है। अगर आपकी कंडीशन इस टाइप से भी हो सकती है कि NCX और NCY नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके सेम हो, लेकिन टेकन x एट ए टाइम एंड टेकन y एट ए टाइम, नंबर जो हम लेंगे वो सेम हो और कॉम्बिनेशन इक्वल हो, तब हम उसको क्या लिखेंगे?
तब n इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू n। जब नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होंगे, जो टेकन हम ले रहे हैं x एंड y, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू n के इक्वल होगा, ये कंडीशन। अब एक हमारे पास पास्कल लॉ भी होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। ये हमारा पास्कल लॉ होता है, इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले, इससे हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी। देखिए सिलेक्ट करना, तो एक्सरसाइज 7.4 करते हैं। स्टार्ट आपके एक्सरसाइज 7.4। ये तो इंट्रोडक्शन था इसका। तो एक्सरसाइज 7.4 देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है PCA इक्वल टू NC2 तो फाइंड द n। सॉरी ये NC8 है, यहाँ पर NC8 इक्वल टू NC2। तो फाइंड कह रहा है कि फाइंड NC2। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस y इक्वल टू किसके होता है n की। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो सिर्फ इसी कंडीशन का यूज करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। तो x प्लस y इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। n इक्वल टू 10 आ गया। अब उसको हम फाइंड कर देंगे, n की वैल्यू आ गई। NC2 को फाइंड करना है ना, तो n की प्लेस पे कितना लगा दिया 10। अब देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, तो कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल। यहां से 10 बाहर निकालिए, 9 इंटू 8 अपॉन और 2 को 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 8, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 से 2 5 या 10 और 9 5 या 45। तो NC2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने रेशियो में दे रखा है 2NC3 रेशियो NC3 और 12:1। ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सॉल्व करते हैं इसको। 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12/1। 2NC3 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल n और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 12/1। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, डिटरमाइन द n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, n फाइंड आउट करना है। देखिए ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से n-3 ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n-3 इक्वल टू 12/1।
2n, हम 2n को बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2n, फिर 2n 1 को बाहर निकालेंगे 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 बचेगा और 2n माइनस 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना रह जाएगा 2n माइनस 3 और ये कितना है फैक्टोरियल n माइनस 3 एज इट इज रहेगा अपॉन यहाँ से n बाहर निकाला, फिर n माइनस 1 को बाहर निकाला, फिर n माइनस 2 को और ये कितना रह जाएगा n माइनस 3 और नीचे फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट और ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रह गया 2 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर रह जाएगा n माइनस 1 अपॉन ये भी n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, 2 6 जा 12 और फिर इस 2 से 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2n माइनस 1 3 का किससे मल्टीप्लाई करोगे 3n माइनस 6, तो 2n को उधर ट्रांसफर करो या 3n को उधर ले आइए, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस n और माइनस 5 माइनस से माइनस कैंसिल तो n इक्वल टू 5। ये इस तरीके से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी n इक्वल टू 5। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी आपके n इक्वल टू 5 इसको सॉल्व करने पर। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट, हमें कितना दिया है n इक्वल टू 21 पॉइंट और एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, यानी r हमें कितना चाहिए 2 पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने दिए 21 पॉइंट और कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो सिलेक्शन क्या होगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 21C2, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे या नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगी, हाउ मेनी कॉर्ड, तो नंबर ऑफ कॉर्ड, नंबर ऑफ कॉर्ड 21C2, तो फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, सॉल्व कर देंगे इसको 21 इंटू 20 ये 19 रह जाएगा अपॉन 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 19 कट जाएगा इससे और 2 से ये 10, तो कितनी कॉर्ड बनेगी 210 कॉर्ड बनेगी। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो देखिए टीम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन ऑफ टीम हमें कितने रखे, नंबर ऑफ बॉयज 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, नंबर ऑफ गर्ल्स 4। अब सिलेक्शन ऑफ टीम, तो 5 में से 3 बॉयज एंड 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर लिए, तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, सॉल्व कर दीजिए इसको 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये कितना रह जाएगा 2, 5 माइनस 3 2, तो 2 इंटू 1 ये 4 और फैक्टोरियल 3 4 को बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल 3 क्योंकि अपॉन में फैक्टोरियल 3 आपका और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 इंटू 4 तो कितना आएगा 40। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम कितनी बनेगी 40 टीम बनेगी। इस तरीके से नंबर ऑफ सिलेक्शन टीम।
नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम 40। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फाइंड द नंबर ऑफ वेज selecting 9 ball from 6 red and 5 white ball and 5 blue ball if each selection consists of the 3 red of each color। हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और प्रत्येक कलर के हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए रेड बॉल कितने हमारे पास? रेड बॉल 6, व्हाइट बॉल 6 red balls, 5 white balls और रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल्स और आपके पास है ब्लू बॉल्स। ये भी 5 है आपके पास, ब्लू बॉल भी 5 है, 6 5 5। अब हमें 3 ईच कलर की हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल। 9 बॉल का सिलेक्शन करना है और ईच कलर की 3 बॉल लेनी है। तो 6 C3 एंड 5 C3 इंटू 5 C3। तो कितना आ जाएगा? 63 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। सॉल्व करते हैं इसको। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आपका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1। ऐसे इसको कर लेंगे 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन और इसको 2 इंटू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट और ये 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 5 4 जा 20 और ये भी 5 4 जा 20 और ये भी 20। कितना आ रहा है नंबर ऑफ सिलेक्शन? देखते हैं इसका। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 9 बॉल का सिलेक्शन तो ये कितना हो जाएगा इसका सिलेक्शन? 2 2 जा 4 2 जा 8000। और देखिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द आउट ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एक्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। प्रत्येक यानी 5 कार्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 5 कार्ड में से 52 कार्ड में से 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, जिसमें कह रहा है कि एक 1 एस होना चाहिए और एस हमारे पास कितने होते हैं? एस 4 होते हैं। तो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास कितने रह जाएंगे? 48। अब इसमें एक 1 एस कह रहा है और बाकी 4 कार्ड 48 में सिलेक्ट करनी है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स क्या हो जाएगा 4C1, क्योंकि एक एस होना चाहिए और 48 में से 4 कार्ड हमारे अदर होने चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको 4C1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये भी आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r कितना रह जाएगा 4 आप बाहर निकालोगे फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 48 बाहर आएगा 48 47 46 और ये 45 फैक्टोरियल 44 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 4 को आप लिख लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये फैक्टोरियल 44, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से आपका ये भी कट जाएगा 16 टाइम, 2 से आपका ये 23 टाइम, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका और वही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम, हमें एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 11 फ्रॉम 17 प्लेयर, हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने 17 में से, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बाउल, which only 5 player can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler। सेवनटीन जो प्लेयर है उसमें 5 जो प्लेयर है वो बॉल कर सकते हैं और 11 की टीम में 11 प्लेयर की टीम में हमें 4 बॉलर चाहिए, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हमारे पास 17। अब बॉलिंग प्लेयर जो बॉल करते हैं, बॉलिंग प्लेयर्स वो 5 है हमारे पास, बॉलिंग प्लेयर कितने हैं 5, तो रिमेनिंग प्लेयर कितने रह जाएंगे, बैट्समैन नंबर ऑफ बैट्समैन, ये तो बॉलिंग प्लेयर नंबर ऑफ बॉलिंग प्लेयर, तो नंबर ऑफ बैट्समैन कितने देंगे 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। अब उन्होंने कहा कि जो 11 की टीम हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टीम, जो टीम का सिलेक्शन करेंगे तो वो कह रहा है कि 4 तो बॉलर होने चाहिए, यानी 5 में से 4 तो हमें बॉलर सिलेक्ट करने और 12 प्लेयर में से 7 प्लेयर सिलेक्ट करने, तभी तो 11 की टीम होगी 4 और 7 11, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पर 12 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये कितना आएगा आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन ये फैक्टोरियल 4, ये 1 रह जाएगा आपका, ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और ये फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, तो इस फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 से 4, ये 5 से 5 कट गया, ये 4 3 का 12 और ये 2 5 का 10, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं इसका 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8, 11 5 का 55, मल्टीप्लाई करते हैं 55 इंटू 9
5 जा 45 4 और ये 4 और फिर 8 से 8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 9 जा 72 4 76 7 8 4 जा 32 और 7 39। तो 3960 इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं इनका, इस सिलेक्शन ऑफ टीम 3960 ये 7 क्वेश्चन आपका, ये आपका आंसर। इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं टीम का। अब देखिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। Question number 8. A bag contains the 5 black and 6 red ball. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red. ये तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप ही करेंगे, ये तो सेम एज क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ आपको। 9 8 वाला आप करेंगे। In how many ways can a student choose program of 5 courses if 9 courses are available? In how many ways can a student, एक student choose a program of 5 course, 5 course उसे select करनी है और 9 course are available, 9 course available हैं and 2 specific course are compulsory, 2 specific course are compulsory। जो 2 specific course हैं वो तो लेने ही लेने हैं, तो for every student के लिए, तो 5 में से 2 3 और आपके 9 में से 2 कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ कोर्स सिलेक्शन देखिए टोटल नंबर ऑफ कोर्स इक्वल टू 9। सिलेक्शन ऑफ कोर्स सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, ऐसे क्लिक करो, सिलेक्शन नंबर ऑफ कोर्स कितना सिलेक्ट करना है हमें, 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने 9 अवेलेबल है, जिसमें से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं और कंपलसरी कोर्स जो वो 2 है, कंपलसरी जो है कंपलसरी कोर्स वो 2, वो तो आपको लेने लेने कंपलसरी। तो अब हमें कितने कोर्स का सिलेक्ट करना है 3। अब हमारे पास रिमेनिंग कोर्स कितने बचेंगे, रिमेनिंग कोर्स 9 माइनस 2 यानी 7 बचेंगे और सिलेक्शन ऑफ नंबर कोर्स, सिलेक्शन नंबर ऑफ कोर्स अब हमें कितने का सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 तो हमें लेने स्पेसिफिक कोर्स है, कंपलसरी है वो लेनी है, तो हमें 3 और सिलेक्ट करनी है, तो 5 माइनस 2 हमें 3। अब 7 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्स कितना 7 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 7 में से 3 सिलेक्ट करने, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r कितना आएगा 7 into 6 into 5 और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 को हम लिख देंगे 3 into 2 into 1 और ये फैक्टोरियल कितना रह जाएगा 4, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो 35 तरीके से हम 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं 7 में से। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, तो ऐसे ही आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।